Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let y equals to y of x be solution of differential equation x cube dy plus xy minus 1 into dx equals to 0 and x is greater than 0 and y of 1 upon 2 equals to 3 minus e. Then y1 is equals to y of 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सपोज एनी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स. सो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास. इट इज ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स एंड इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा. सोल्यूशन ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड फैक्टर इट इज वाई इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स. सो अब स्टेटमेंट में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास एक्स क्यूब इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो इट बिकम्स एक्स क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स which is equals to dy upon dx equals to 1 minus xy upon x cube. It can be written as 1 upon x cube minus xy upon x cube which is equals to dy upon dx plus y upon x square equals to 1 upon x cube. सो के कॉन्सेप्ट में हमने रिजल्ट किया था, अगर उसके साथ कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड क्यू की इट इज 1 अपॉन एक्स क्यूब. अब नेक्स्ट स्टेप इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. वो क्या आ जाएगा ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो इट इज इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास. इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सोल्यूशन ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड फैक्टर ये क्या आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में dx. सो y इंटू ई रेज्ड पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इट इज ई पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू dx. अब इसको सॉल्व करेंगे. सो हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स को इक्वल्स टू अगर टी पुट कर लें इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. सो अब इस वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे. सो क्या आ जाएगा हमारे पास y इंटू ई रेज्ड पावर माइनस 1 अपॉन एक्स it becomes e power t equals to integration of e raised to power minus 1 upon x. So it becomes e raised to power t into 1 upon x cube. It can be written as 1 upon x into 1 upon x square साथ में क्या था dx. So अब 1 upon x square dx को क्या रिप्लेस कर देंगे dt. So it becomes y into e raised to power t equals to integration of e raised to power t dt एंड 1 अपॉन x को क्या रिप्लेस कर देंगे माइनस t. सो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. इक्वेशन के आगे y इंटू ई रेज्ड पावर t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई रेज्ड पावर t इंटू dt. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे. सपोज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस अज्यूम कर लेते हैं. y इंटू ई रेज्ड पावर t एज इट इज इक्वल्स टू माइनस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साथ में क्या आएगा dt एंड होल dt आ जाएगा एक साथ में. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू माइनस t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज्ड पावर dt इट इज ई रेज्ड पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज्ड पावर t. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन था सो वो क्या था ओनली t था हमारे पास. सो सॉरी यहाँ पे ओनली t आएगा. डेरिवेटिव किसका होगा t का. इसको सही करके लिख लेते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ t इट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज्ड पावर t dt इट इज ई रेज्ड पावर t साथ में क्या था dt.
So from here it is equals to minus t into e raised power t minus integration of e raised power t dt, it is e raised power t प्लस साथ में यानी कांस्टेंट c ऐड कर लेंगे, किसके इक्वल्स टू आया हमारे पास y इंटू ई रेज्ड पावर t के। सो y इंटू ई रेज्ड पावर t इट इज इक्वल्स टू ई रेज्ड पावर t माइनस t इंटू ई रेज्ड पावर t प्लस c। सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 माइनस t प्लस c इंटू ई रेज्ड पावर माइनस t आ गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने t को पुट क्या किया था माइनस 1 अपॉन x, सो उसको रिप्लेस कर देंगे y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस c इंटू ई रेज्ड पावर माइनस t, सो इट इज माइनस 1 अपॉन x। सो इक्वेशन क्या आएगी y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस c इंटू ई रेज्ड पावर 1 अपॉन x। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन था हमारे पास y ऑफ 1 अपॉन 2 की वैल्यू 3 माइनस e गिवन थी। सो अब इसको यूज करेंगे y ऑफ 1 अपॉन 2 की वैल्यू 3 माइनस e गिवन थी, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू 1 अपॉन 2 एंड y की इट इज 3 माइनस e। सो इक्वेशन सेकेंड बिकम्स 3 माइनस e इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c इंटू ई रेज्ड पावर 1 अपॉन 2 आ गया। सो इट इज 3 माइनस e माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस c इंटू ई रेज्ड पावर 2 आ गया। सो इट बिकम्स 3 माइनस 1 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, माइनस e इक्वल्स टू c इंटू ई स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, it is minus e upon e square which is equals to minus 1 upon e। इसको लिख लेते हैं c equals to minus 1 upon e आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना था स्टेटमेंट में, y ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंड y equals to y ऑफ x के गिवन है हमारे पास। सो नाउ y ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 एंड y equals to y ऑफ x के गिवन है हमारे पास। अब y ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको अगेन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। सो इट बिकम्स पुट इन इक्वेशन सेकंड। सो क्या आ जाएगी हमारे पास y इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस c इंटू ई रेज्ड पावर 1 अपॉन x। अब x की वैल्यू को 1 रिप्लेस करेंगे, so it becomes 1 equals to 1 plus 1 upon 1 plus c into e raised power 1 upon 1 which is equals to 2 plus c into e आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अब हमारे पास c की वैल्यू भी हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन e, इसको भी रिप्लेस कर देंगे। सो क्या आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 1 अपॉन e इंटू e के साथ ही कैंसिल आउट, इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू y ऑफ x के था। सो y ऑफ 1 क्या आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं, विच इज ऑप्शन ए। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।